अगर सरकार आपकी बाकी मांगे नहीं मानती है तो सीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्या आंदोलन फिर से शुरू होगा? मुझे लगता है थोड़ी सी पॉजिटिविटी हम लोग आज रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार ने जो वर्बल एग्रीमेंट दिया है, जो पीसी में बोला है, उसको वो लोग ऑनर करेंगे। एक चीज और आशुतोष जी, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल जो है वो खास तौर पर सामने आया है, क्योंकि जब हमने इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, आम जनता को भी समझने की कोशिश की, तो उनके अंदर ये सवाल था कि सीजेपी जो प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंची, पूरे देश से आह्वान किया और उसके बाद राज्यों से जो है अलग अलग टुकड़ों में बंटते हुए कहीं ना कहीं छात्र बाहर निकल करके आए और पूरी मजबूती के साथ अपने प्रदर्शन को आगे रखा। ऐसे में वो सभी लोगों के मन में एक सवाल और रह रहा था कि क्या ऐसे सबूत है सीजेपी के पास में जो ये साबित करे कि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां हुई है और सिर्फ ये घटना नहीं है बल्कि एक बड़े सिस्टम की समस्या है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। अब आने वाले दिनों में हम यही सब डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं। हम विश्व का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन शुरू करेंगे, जिसमें हमारी शिक्षा प्रणाली को किस तरह से सुधारा जाए। उसमें हम देश भर के युवाओं से, स्टूडेंट से, टीचर से, अकेडमिशियन से, इंटेलेक्चुअल से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जो टीचर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे फीडबैक लेकर एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव एजेंडा ड्राफ्ट करेंगे। और हम्म। इस प्रकार का जहां भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अलग अलग जो गड़बड़ियां इस समय देश में हो रही है, उनको हम लोग कलेक्ट करेंगे। हम लोग एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, रीसेट करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा सीरियस हैं। दैट एग्जैक्टली इज आवर प्रायोरिटी, और आने वाले दिनों में भी हम उसी पे काम करेंगे। कल आप लोग की मीटिंग हुई थी बीजेपी के नेताओं के साथ में, और उस मीटिंग से पहले ही इतना बड़ा फैसला जो है वो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ले लिया गया था। उन्होंने अपने इस्तीफे की बात जो है उस मीटिंग से पहले ही रख दी थी। क्या इसकी जानकारी आप लोग को पहले से ही थी, या फिर जैसे आम दर्शकों के पास ये खबर इदगम से आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, वैसा ही आपके लिए भी था? हमारे हम भी, प्रियंका जी, हम भी आम लोग ही हैं। हम कोई वीआईपी नहीं है। हमें भी ट्विटर पर ही ये न्यूज मिली कि प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है, नए शिक्षा मंत्री की घोषणा भी हो चुकी है, नए शिक्षा मंत्री को लेकर संतुष्ट हैं? सीजेपी जो चाहती थी वो हुआ, जैसा देखिए, चाह रही थी संतुष्टि वो? असंतुष्टि तो वक्त बताएगा, वो किस तरह से एक शिक्षा मंत्री के रोल में अपना काम करते हैं। लड़ाई कभी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं थी, लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान से नहीं थी, लड़ाई शिक्षा मंत्री से थी। और शिक्षा मंत्री के पद पर वो बैठे थे और उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान से थी। प्रहलाद जोशी से उम्मीद है कि वो अपना काम ठीक से करेंगे, जवाबदेह रहेंगे, पेपर लीक नहीं होंगे। जो भी सीबीएसई का पोर्टल्स हो, एनटीए के एग्जाम्स हो, हर चीज पे वो काम करेंगे, रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और एक बेहतर सिस्टम बनाएंगे। लाखों छात्र आपके आंदोलन से जुड़े, अब उनके लिए आपका रोड मैप क्या है? सिर्फ विरोध या सुधार का कोई ठोस ब्लूप्रिंट जो अभी तक तैयार किया गया है, या अभी काम चल ही रहा है? मतलब कुछ अभी आगे का ढांचा कुछ भी तैयार हुआ जो आप हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के सामने रखें? नहीं, हम लोगों ने जो 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर है, जो हमारे आप इंस्टाग्राम पे जाके या वेबसाइट पे जाके भी एक्सेस कर सकते हैं। हम चाहेंगे एक बार आप हमारे दर्शकों को भी बताएं थोड़ा लाइव वो नहीं, वो एक 5 डिमांड के बारे में। एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव डिमांड चार्टर है, जिसमें हम एनटी के रिफॉर्म्स की बात करते हैं। स्टूडेंट राइट्स के लिए हम लोगों ने प्रॉपर उसमें पॉइंटर्स रखे हैं। किस तरह से एग्जाम्स होने चाहिए, एग्जाम्स डिलेज के केस में किस तरह से कॉम्पनसेशन हो, किस तरह से टेक्निकल ऑडिट्स की जाए। जो वेंडर्स चुने जाते हैं, किस तरह से वो फर्जीवाड़े करके अपने अपने नाम चेंज करके फिर दूसरे नाम से सेम कंपनी ऑपरेट करती है। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंटर्स हमने उस डिमांड चार्टर में रखे हैं। मैं आपके दर्शकों से भी अपील करूंगा कि जाकर उस चार्टर को पढ़े। और हमने सरकार से 4 हफ्ते का वक्त भी मांगा था कि 4 हफ्ते बाद हम फिर से, हमारा डेलीगेशन आपसे मुलाकात करना चाहेगा उस डिमांड चार्टर के लिए। अभिजीत दीपके की एक वीडियो जो अभी उन्होंने जारी की है आज ही के दिन में, और सभी लोग उस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही है। जब उन्होंने दोनों ही लोगों का धन्यवाद किया, अपने समर्थकों का भी, अपने आलोचकों का भी, और वो हाईलाइट करते हुए नजर आए कि जो मेरे आलोचक थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे जहां जहां हम वीक पड़ रहे थे वहां वहां पर वो हमारे पॉइंटर्स हमको दिखा रहे थे, और यही वजह है कि हम जो इतने पूरी प्रबलता के साथ में आगे बढ़े हैं। तो वो कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। नहीं, आई थिंक हमारे लिए बहुत ज्यादा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। हम लोग, प्रियंका जी, बहुत ही आम बैकग्राउंड से आते हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई बहुत पैसा नहीं है परिवारों के पास। 2 महीने पहले तक हमने जीवन में जंतर मंतर भी नहीं देखा था। तो देश की जनता ने ही कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खड़ा किया है, इस आंदोलन को बड़ा बनाया और इस आंदोलन में जीत हासिल की है। क्रिटिक, सपोर्टर, सब लोग
जो भी इस आंदोलन से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उन लोगों के बिना ये संभव नहीं था। और हम लोग सिर्फ चेहरे थे, लेकिन असली हीरोज, असली लीडर्स इस आंदोलन की आम जनता थी। जाहिर तौर पर, और जिस तरह से उनकी जो तस्वीरें सामने आई थी वो वाकई में बेहद ही सराहनीय है, किस तरीके से आम जनता ने इसमें अपना योगदान दिया था। लेकिन एक चीज़ और आशुतोष जी, लगातार हम जो देख रहे हैं और जो हम सुन भी रहे हैं कि जितने भी आपके आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि सीजेपी ने छात्रों की भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। इस आरोप का आप क्या जवाब देंगे? अब इसका तो मैं, प्रियंका जी, क्या ही जवाब दूं। हमें कोई वोट तो मिले नहीं है, या दीप के कोई एमपी नहीं बन गया, या मैं कोई एमएलए नहीं बन गया। हमको तो क्या हासिल हुआ है? हमको तो इनफैक्ट अभी भी हमको लगता है कि किसी ना किसी धारा में अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसमें क्या राजनीतिकरण हुआ है, मुझे लगता है वही लोग बता सकते हैं जो ये इल्जाम हम पे लगा रहे हैं।